हर कोई ये बोलता है कि शाम को पापा को आने दे, फिर तेरी ये कंप्लेंट करूँगा या करूँगी। डरावना इंसान पोर्ट्रे किया जाता है जबकि वो होते नहीं है। क्या बनना है, कलेक्टर बनना है, क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करना है, क्रिकेट सीखना है। हाय, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप मुझे देख रहे हैं ब्रूट पर। 20 मिनट कम नहीं है? 20 मिनट से ज़्यादा कर लेंगे। आई थिंक इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड था। पापा सिविल इंजीनियर हैं, वो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र होता रहता था, राजस्थान के अलग अलग, लाइक सवाई माधोपुर, जयपुर, ठीक है, सीकर। सो ऐसी ये सब इंटरेस्टिंग जगह हैं। एंड वहाँ पे बार बार स्कूल चेंज होते थे, तो वैसी वाली लाइफ रही है कि हाँ, कभी भी बैग पैक करके निकलना पड़ सकता है क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया। तो तो वैसा था। एंड आई थिंक 7-8 साल जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे मेरी मेन स्कूलिंग हुई है। आई थिंक क्लास 2 से लेके क्लास 9 तक। उसके अलावा लाइक स्टार्टिंग वाला फेज़, तो वो एक मेन चंक था 7 साल का, जो आई थिंक सिर्फ जहाँ से मैं हूँ खैरथल, वहाँ पे मैंने स्पेंड किया। उसके बाद कभी इतना लंबा टाइम मैंने स्पेंड ही नहीं किया उस जगह पे। तो अच्छा था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कज़न्स थे, बहुत फ़न होता था, बहुत मस्ती करते थे। एंड यो ताऊजी एंड जो जॉइंट फैमिली में ताऊजी एंड पापा दोनों ही बाहर काम करते थे, तो घर पे सिर्फ मम्मी मौसी हुआ करती थी और बच्चे हुआ करते थे बहुत सारे। तो बहुत सारी शैतानियाँ करते थे एंड हर रोज़ कुछ ना कुछ, कभी किसी का कांच तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। तो उस तरह की लाइफ थी। बहुत बहुत कज़न्स के बीच में रही, बहुत सारा फ़न किया। पढ़ाकू थे आप? हाँ, पढ़ाकू थे या स्पोर्ट्स में ज़्यादा, या पढ़ने के लिए डांट पड़ती थी? आई थिंक दोनों तरीके से डांट पड़ती थी। मतलब कई बार डांट पड़ी कि खेलने क्यों नहीं जाते, घर में घुसे रहते हो। कई बार डांट पड़ती थी कि हाँ मतलब पढ़ाई करो, ठीक है, सारा दिन खेलते रहते हो। तो मिक्स था। डांट तो बहुत रेगुलर पार्ट था लाइफ का, क्योंकि जिस हिसाब के हम लोग सारे खुरापाती और शैतानी बच्चे थे सारे, तो डांट तो बिना डांट के तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, यानी कि वो घर ही नहीं रह पाता अगर हमको डांट वाट नहीं पड़ती। तो काफ़ी डांट पड़ती रहती थी। एंड पढ़ाकू पढ़ाकू नहीं बोलूँगा, मतलब मैं एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ता था, बाकी टाइम तो खूब मस्ती होती थी। स्कूल का होमवर्क टाइम पे होता था, स्कूल का होमवर्क कर लिया, उसके बाद फिर बस वेट करते थे जैसे ही होमवर्क हो, और होमवर्क वो चालू हो जाता था। मतलब वो स्कूल का एक ज़ीरो पीरियड होता था जो लास्ट के 20-25 मिनट होते थे, तभी से स्कूल का होमवर्क करना चालू कर देते थे छुप छुप के। एंड ऑफ कोर्स जब बस में होते थे या टेम्पो में होते थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लिया, ख़राब राइटिंग में, जो जब भी बस रुक रही है जैम में, तो थोड़ा सा काम कर लिया। एंड कोशिश ये रहती थी जल्दी जल्दी होमवर्क हो जाए ताकि हम खेलने कूदने निकलें। तो एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ाइयाँ होती थी, और वो सबके साथ ही होती थी, सब लोग एग्ज़ाम साथ में ही होते थे, और सब ग्रुप स्टडीज़ होती थी। अलग अलग क्लास में होते थे सारे कज़न्स, बट साथ में ही पढ़ते थे, तो बड़ा अच्छा टाइम था वो। डर किससे लगता था ज़्यादा कि अभी पापा आने वाले तो पढ़ने बैठना है? हाँ, आई थिंक पापा का डर तो इंडियन फैमिलीज़ में, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। उनको हमेशा से ऐसा एक डरावना इंसान पोर्ट्रे किया जाता है जबकि वो होते नहीं हैं। हमेशा ही हर कोई ये बोलता है कि शाम को पापा को आने दे, फिर तेरी ये कंप्लेंट करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो तुम्हें भी लगता है कि यार ऐसा क्या है उस शख्स में जो आएगा और शाम को उससे कंप्लेंट होगी, तो तुम्हें थोड़ा फियर रहता है। तो डर उनसे ही था, बट मुझे लगा है कि वो बिल्डअप किया हुआ डर था, ऐसा कुछ डरावने थे ही नहीं पापा, बट बनाया हुआ था कि एक ऑरा बनाया हुआ था कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। आईआईटी किसका सपना था, पापा का या आपका? घर में सब सिविल इंजीनियर हैं, पापा, ताऊजी, जो कज़न हैं वो भी सिविल इंजीनियर हैं, और जो मतलब आसपास की फैमिली में भी काफ़ी 1-2 और सिविल इंजीनियर्स हैं। तो माहौल है घर में एक सिविल इंजीनियरिंग का। तो वहाँ से उन लोगों ने कोई किसी कॉलेज से, फिर कोई और बेटर कॉलेज से, तो वहाँ पे एक था कि कोई आईआईटी में नहीं गया है। तब मैंने पहली बार ऐसी कोई एक चीज़ सुनी कि अच्छा आईआईटी नाम की जगह है, जो कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत प्रीमियम जगह है, ऐसा माहौल मुझे पता चला आईआईटी का। तब थोड़ा आया कि हाँ मतलब आई विल गो फॉर इट, मैं इसके लिए ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। बट जब भी बात करते थे तो बड़ा ऐसा सुनते थे कि बड़ा टफ़ है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही सिलेक्शन नहीं होगा, उनके भी एंट्रेंस होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी एंट्रेंस होते हैं, वो ही इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि आईआईटी तो छोड़ो, वहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की बातें होती थी। जो जब भी आईआईटी की बात करोगे तो आसपास दोस्तों से या क्लासमेट से या स्कूलमेट से या सीनियर से जब भी बातें करोगे तो बहुत ही एक डरावनी इमेज थी आईआईटी की, कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ जाना।
बट था कि हाँ आई विल गिव इट अ ट्राई। तो बचपन में होता है ना सबका कि मुझे बड़े होके ये बनना है, उस समय क्या ड्रीम था, क्या क्या बनना है? बहुत आई थिंक टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और मतलब पहले बहुत जब छोटा था तो कोई किसी ने सिखा दिया कि अरे क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। कोई अंकल पूछे कि क्या बनना है बड़ा होके, तो बोल देना कलेक्टर बनना है। तो वो काफ़ी टाइम तक रहा, कलेक्टर बनना है। ऑल्दो उस टाइम पे पता भी नहीं था कि कलेक्टर होता क्या है और क्या जॉब है एक्चुअली, होता क्या है, तो कुछ भी पता नहीं था। बट ऐसे ही मुँह से हर बार कलेक्टर बनना है ये निकलता था। उसके बाद आई थिंक कुछ क्रिकेट से बहुत लगाव हो जाता है बच्चों का। तो मेरा भी वो फेज़ आया जब बहुत क्रिकेट से लगाव था। तो था कहीं ना कहीं कि अच्छा क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना है, क्रिकेट सीखना है। बट वो थोड़ा सा बहुत अर्ली स्टेज में ज्वाइन करना पड़ता है। एंड वो एज हल्की सी मिस होती है तो फिर वो चांस नहीं मिलता तुम्हें। थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स है तो थोड़ा बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है ताकि बहुत ही यंग एज में तुम उन चीज़ों के लिए कोशिश कर पाओ। तो वो हल्का सा एक था ड्रीम, बट वो बहुत जल्दी फेड हुआ, बहुत ही ब्रीफ फेज था। एंड उसके बाद कभी सोचा नहीं कि क्या बनना है। उसके बाद इट्स लाइक कि हाँ उसके बाद थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी समझ में आ जाती है कि अच्छा तुम्हें 11th-12th में पीसीएम लोगे तो इंजीनियर बनते हो, पीसीबी लोगे तो तुम डॉक्टर के लिए जा सकते हो, पीएमटीज़ के लिए जा सकते हो। तो यही दो चीज़ें थी, पीएमटी था या जेई था, इन दोनों के लिए तैयारी करेंगे। बट जब 9th-10th में थोड़ा सा रुझाव ऐसा लगा कि हाँ मैथ्स फिज़िक्स थोड़ी समझ में आ रही है, सो आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप थे तो जैसे अभी 3 इडियट्स में दिखाया था, उतना ही स्ट्रिक्ट होता है या उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाया या थोड़ा कम होता है? हमारे आईटी में मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था क्योंकि प्रोफेसर स्ट्रिक्ट थे। जनरली सिविल बाकी आईटीज़ में थोड़ा चिल होता है, बट समहाउ हमारे आईटी में 2-3 बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे, तो उनके कारण थोड़ा माहौल थोड़ा सा डरावना था, स्ट्रिक्ट था। एंड रूल्स थोड़े से फॉलो करने पड़ते थे। बट ओवरऑल मैं आईआईटी खड़गपुर का माहौल थोड़ा चिल ही बोलूँगा। थिएटर वहीं पे स्टार्ट किया था, तो उसके लिए टाइम मिल जाता था, पूरी पढ़ाई प्लस थिएटर, या एक्स्ट्रा एफर्ट लगता था? मतलब सारा ध्यान ही थिएटर पे था, बाकी चीज़ें तो ऐसा था कि हाँ हो जाएंगी। तो सारा ध्यान, सारा फोकस थ्रू आउट यही चलता रहता था कि अब कौन सा प्ले, अब कौन कौन से प्ले कर रहे हो। और बाकी सोसाइटीज़, जिन सोसाइटीज़ का मैं पार्ट नहीं हूँ, वो क्या क्या प्ले कर रहे हैं, तो उनका प्ले कब होने वाला है, उनका प्रोडक्शन कब होने वाला है, तो वो जाके देखना है। तो सारा इंटरेस्ट ही पूरा इंक्लिनेशन ही इस तरफ हो गया था, प्लेस की तरफ, थिएटर की तरफ। और फिल्में आई थिंक पहली बार एक्सप्लोर की थी आईआईटी में जाके ही, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फ्री नेट और जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सारी फिल्में मिल जाती हैं आपको, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो वो पहली बार एक्सप्लोर किया आईआईटी में जाके। तो बहुत सारी फिल्में देखी एंड सारा ध्यान आई थिंक प्ले, स्टेज, कैरेक्टर, इन्हीं सब में था। एंड बाकी जनरली लाइफ इंस्पायर करने वाली फिल्में तो बहुत सारी हैं। वो कॉन्वर्सेशन कैसे की जब टाइम आया, जब घर पे जाके बताना पड़ा? आई थिंक उसमें वही, क्योंकि मैं कज़न्स से बहुत क्लोज था, सारे कज़न, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। एंड मैंने पहले उनको बताया, उनको इंटरेस्ट समझाया, तो वो लोग थोड़ा रिलेट कर गए, उनको समझ में आया कि हाँ व्हाट आई एम बिलीविंग इन, मतलब मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं। और उनको समझ में आया कि जो मेरा इंटरेस्ट है अगर मैं वो करूँगा तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। एंड वो मीडिएटर थे मेरे पेरेंट्स के बीच में और मेरे बीच में। एंड फाइनली जो भी मुझे फ़ील हो रहा था मैं उनको बताता था और वो फिर उनको बताते थे, फिर उनको जो फ़ील होता था वो कज़न्स को बताते थे, एंड फिर वो मेरे तक पहुंचती थी। तो ऐसा 3-4 दिन चला, देन दे गॉट कन्विंस्ड एंड दे सपोर्टेड थ्रू आउट माई। फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था जब उनको पता चला? ऑफ कोर्स शॉकिंग ही था, मतलब शॉकिंग रिएक्शन था कि ये क्या है। कुछ याद है जो उन्होंने बोला हो? नहीं, ऐसा कुछ ख़ास बोला नहीं था। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि मतलब कि कैसे आया ये थॉट, और तुमने इंजीनियरिंग की है और वहाँ उसका तुम्हें आइडिया है और तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एक्टिंग में आइडिया नहीं है, तो क्या प्लानिंग्स हैं, यही सवाल थे। एग्जाम्स में कभी चीटिंग किया है? फर्रे लेकर गए हो? फर्रे लेके नहीं गया, कैलकुलेटर पे लिख के जाते थे फार्मूलाज। जो आईआईटी में कैलकुलेटर्स अलाउड होते थे, तो वो कैलकुलेटर का कलर बहुत इंक वाला कलर होता था, लाइक डार्क ब्लू। तो उस पर पेंसिल से लिखते थे, रोज़ पेंसिल से मिटा देते थे। तो वो हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे, बट उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि कई एग्ज़ाम तो कई बार वैसे होते थे कि ओपन बुक ही है,
कि तुम बुक्स ले जाओ, तुम्हें जो फॉर्मूला लिखना है लिख लो, फिर भी तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। तो मेन तो वही कि अगर किसी को आता है, किसी को तुमसे ज़्यादा आता है, तो तुम उसको अपने आगे बिठा सकते हो, एंड अगर उसको कोई सवाल आ गया तो तुम हल्का सा उससे चीटिंग कर सकते हो। तो उस लेवल की चीटिंग की है। ये फर्रे और वो सब ज़्यादा वर्क करता नहीं था एक्चुअली। तो उसके पहले आपने जॉब भी की थी, राइट? जॉब फिर एकदम से कैसे बॉम्बे आते आते बैंगलोर क्यों? आपको कैसे पता मैंने जॉब की? क्योंकि मैंने रिसर्च की है। जॉब यार, मतलब बेसिकली मैं मतलब आईआईटी के सीधे मैंने टीवीएफ ज्वाइन कर लिया था, एंड 3 महीने मैंने बहुत ऑफिस के जो अलग अलग काम होते हैं वो सारे काम किए। जो भी वीडियो शूट हो रहे थे उनके अराउंड जितना भी भाग दौड़ होती है, स्क्रिप्ट प्रिंट कराने से लेके सेट के प्रॉप्स लाने से लेके कॉस्ट्यूम मैनेज करने से लेके, मैंने वो सारे काम किए। जितने भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर वाले काम होते हैं वो किया। जहाँ भी मुझे मौका मिलता रहा, जिन भी वीडियोस का मुझे लगा कि हाँ किसी ने बोला कि ये कैरेक्टर तू कर सकता है, तो वो सारे कैरेक्टर्स मैंने थ्रू आउट वो 3-4 महीना मैंने प्ले किए। फिर वो जो भी मैंने जिन वीडियोस का मैं पार्ट था एज एन एक्टर, वो एक्चुअली हम सबको ही अच्छे नहीं लग रहे थे, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या स्पेस है, ये क्या स्पेस के वीडियोज़ हैं, और बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। तो ये डिसाइड किया कि ये वीडियोज़ हम लाइव नहीं करेंगे क्योंकि उतने अच्छे बने नहीं हैं। एंड कुछ थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि अभी एक्टिंग वाली चीज़ वर्क नहीं कर रही है, और मैं बनने एक्टर आया हूँ, तो बाकी काम तो मैं एडिशनल कर रहा हूँ। वो मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि मैं कैरेक्टर्स करूँ, एक्टिंग करूँ, जो कि वो बहुत अच्छे से हो नहीं रहा था। देन आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब करनी चाहिए। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, समहाउ जॉब लगी बैंगलोर में, और मैं बैंगलोर चला गया। देन आई वॉज डूइंग माई जॉब इन बैंगलोर। देन वो वीडियोज़ समहाउ वो रिलीज़ किए, एंड वो वीडियोज़ बहुत पॉपुलर हो गए। उनके जो कैरेक्टर्स थे जो मैं प्ले कर रहा था वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो हाँ, मतलब देन वो दोबारा इंटरेस्ट आया कि हाँ चलो एक्टिंग सीखते हैं या एक्टिंग में वापस जाते हैं, तो वापस एक इंटरेस्ट आया कि मुंबई वापस चलते हैं। देन एक मोमेंट आया, फिर मैंने जॉब छोड़ के वापस मुंबई आ गया। कन्विंस करना पड़ा खुद को कि छोड़ देते, एक स्टेबल जॉब है, सैलरी है, कहीं ना कहीं एक रेगुलर इनकम है। एंड बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ही मैं कन्विंस था कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। अब वो और क्या होगा, या तो मैं यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए जाऊँ, या मतलब और कुछ, या टीचिंग के लिए जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे आईआईटी से जो पास आउट होते हैं वो लोग कोटा में जाके टीचर्स का भी एक अपॉर्चुनिटी वो भी है, तो वो भी एक दिमाग में था। पर कहीं ना कहीं कन्विंस था कि यार इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में है नहीं सिवाय एक्टिंग के। एक्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं मौके ढूंढ रहा था कि कैसे मैं एक्टिंग की तरफ, एक्टिंग वाली चीज़ें ढूंढूं और उन लोगों से कनेक्ट हो जाऊं जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, और मैं कैसे ना कैसे वो काम ढूंढ के वो काम करने लग जाऊं। तो कन्विंस अंदर से था मैं कि इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ अच्छा। तो वो आई थिंक वो इनफ था मेरे लिए। फिर बॉम्बे आके ऑडिशन स्टार्ट हुए। कैसे फर्स्ट ऑडिशन का क्या एक्सपीरियंस था? जॉब करने के बाद जब मैंने टीवीएफ ज्वाइन किया, तब तक टीवीएफ काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। उनके वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हो जाते थे। मोस्टली हर थर्ड वीडियो यूज्ड टू गेट वायरल, तो वो चीज़ें होने लग गई थी ऑलरेडी, एंड मुझे एज एन एक्टर लोग जानने लग गए थे इमीडिएटली। तो वही फेज़ मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, एंड कहीं ना कहीं हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे टूवर्ड्स कि जब हम वेब शोज़ बनाएं या लॉन्ग फॉर्मेट वाली कहानियाँ बनाएं, डिटेल्ड रियल कैरेक्टर्स पे काम करें, तो वो वाली चीज़ें भी ना, वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए थे। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन दोज थिंग्स। सो ऑडिशन वाला, हाँ, मतलब जब भी कोई कॉल आता था कि हाँ एक फ़िल्म है और वो इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं ऑफ कोर्स उसके ऑडिशन के लिए जाता था। जहाँ पे थोड़ी श्योरिटी होती थी, जहाँ पे एक्चुअली नोन लोग मुझे अप्रोच करते थे कि हाँ इस तरह की एक मीटिंग है और इस तरह का एक स्क्रीन टेस्ट है, एंड जिसमें मुझे सारी ब्रीफ्स एंड डिटेल्स अच्छे से पता होते थे, तो उन्हीं ऑडिशंस में मैं जाता था। एंड ऑफ कोर्स जो इनिशियल लेवल पे ऑडिशंस हुए थे जब मैं पहली बार मुंबई आया था, वो तो बहुत ही अलग तरह के हुए थे। मतलब उनमें तो आधी बार तुम्हें चांस भी नहीं मिलता था टू एक्ट, ठीक है। वो तो काफ़ी वेट करना पड़ता था उन चीज़ों के लिए। वो मैंने बहुत ज़्यादा किया भी नहीं, क्योंकि टीवीएफ में वीडियोस बन रहे थे तो मैं उनका पार्ट हुआ करता था। तो उस लेवल पे मैंने ऑडिशंस दिए नहीं, एंड समहाउ एक फियर भी था ऑडिशंस को लेके कि मैं इस कैरेक्टर को ठीक से कर सकता हूँ, या तुम्हें वो 4 लाइन उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी होती है कि वो कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस मैच कर जाए।
तो मेरे लिए तो काफ़ी वो डिफ़िकल्ट स्पेस लगता था। एंड जब भी ऑडिशन देता था मुझे लगता था कि हाँ मैंने पता नहीं मतलब मैंने कैसा किया है, ख़राब ही किया है, ज़्यादातर तो यही फीलिंग होती थी। फिर कॉल आ जाती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिजेक्शन ही था, बट हाँ वंस इन ए वाइल ऐसा हुआ है कि हाँ ऑडिशन क्रैक हो गया तो अच्छा तो लगता था। ड्यूरिंग दैट पीरियड, रिजेक्शन वाले पीरियड में ऐसा कभी लगा कि यार नौकरी ही कर लेता? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है मतलब वो थोड़ा सा क्लियर था कि ये पार्ट ऑफ लाइफ होने वाला है एंड इट विल टेक टाइम। यू नो जो तुम करना चाहते हो, जिस तरह के कैरेक्टर्स तुम करना चाहते हो उसमें टाइम लगेगा। एंड सो वो टाइम मैं लेकर चल रहा था। मेरे को टाइम को लेके कोई बाउंडेशन मैंने अपने लिए नहीं रखी थी। यू नो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मैं इतना जल्दी, मैं 1 साल में यू नो एक फ़िल्म का, बड़ी फ़िल्म का पार्ट हो जाऊंगा। ये सब मैंने अपने दिमाग में रखे नहीं थे। सो आई वॉज गोइंग विद द फ्लो एंड टाइम को लेके मेरे मेरे दिमाग में कभी बाउंडेशन मैंने रखी नहीं, तो इजी हो गया था मेरे लिए। डू यू थिंक स्ट्रगल अभी खत्म हो गया है एंड यू हैव लैंडेड? नहीं, स्ट्रगल बहुत, स्ट्रगल वर्ड के अपने अलग अलग मायने हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। यू नो वो जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस लेते जाते हो स्ट्रगल एक अलग तरीका चालू हो जाता है। स्ट्रगल मीन्स यू नो कोई चीज़ तुम नई सीखने वाले हो, तो अब कोई नए तुम्हारे गोल्स आ गए हैं, तो वहाँ तक तुम्हें कैसे पहुँचना है, उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, दैट पीरियड यू कॉल अ स्ट्रगल। सो इट्स अ सिनोनिम ऑफ स्कूलिंग, लर्निंग। सो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड अभी कुछ एक चीज़ यू नो जो जर्नी रही है कि पहले स्केचेस करते थे, तब एक एम्बिशन हुआ करता था कि लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें, वेब सीरीज़ कब बोलेंगे, कब कहेंगे, यू नो तो वहाँ तक पहुँचना एक यू नो एम हुआ करता था। फिर लगता था कि फ़िल्म्स कब मिलेंगी, बड़ी फिल्म्स का कब पार्ट होंगे, फिर वो स्टार्ट हो गया। अब फिर है कि हाँ मतलब जिस तरह की स्टोरीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यानी जो स्टोरीज़ मुझे देखने में मज़ा आता है, यू नो जो स्टोरीज़ मैंने आसपास फील की हैं, तो वो कब कहने का मौका मिलेगा। तो हमेशा, और वो एक लर्निंग फेज़ होता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ होता है जहाँ पे तुम यू नो जो तुम अचीव करना चाहते हो थ्रू योर टैलेंट और इन योर करियर, वो तुम कैसे अचीव करने वाले हो, उसकी जो प्लानिंग है, उसका जो प्रोसेस है, वो बड़ा फन टाइम होता है। तो आई टेक इट एज स्कूलिंग और लर्निंग। जो भी स्ट्रगल है और वो कभी, मुझे नहीं लगता किसी का भी कभी ख़त्म होता है, और जहाँ ख़त्म हो जाता है मुझे लगता है कि वहाँ पे उसके लिए चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।